हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को लेकर। फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? आगामी 4 जुलाई को जो रोजगार मेला है, क्या उसमें नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं? इन सब के ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करने वाले हैं और आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया है, इसके बारे में आपको विस्तृत बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चतुर्थ श्रेणी में जिन भी दोस्तों का चयन हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने करवा लिया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें अपन विस्तृत जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों का रिजल्ट तो जारी होगा, ये तो 99.99% निर्धारित हो चुका है कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। उसके पीछे का कारण है आगामी जो रोजगार मेला है लगभग 4 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत यदि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के कुछ पद शामिल नहीं किए जाए तो रोजगार के लिए बड़ी भर्तियां नहीं है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ राजस्थान ने कुछ रोजगार दिया है। तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट का आगामी प्रक्रिया में बड़ी भर्ती शामिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है। तो कितने पदों पर रिजल्ट आएगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विडो, डिवोशियर, स्पोर्ट्स पर्सन, PH कैंडिडेटरी और शहरिया जनजाति के लिए क्या रहने वाला है, और रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले ये आप एक न्यूज़ देख सकते हो जिसके अंतर्गत मयूराज सिंह चौहान है, क्या नाम है, इन्होंने पूछा है ट्विटर पर, योगाचार्य आलोक सर, धैर्य योग का कोर्स अब पूरा हो चुका है, कृपया अब परिणामासन करा दीजिए क्योंकि इंतजार करते करते हम सब मरणासन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस प्रकार का इन्होंने क्या किया है भाई, पूछा है ट्वीट के माध्यम से, जिसका आलोक राज जी ने जवाब दिया है। आलोक राज RSS भी हैंडल से, मयूराज जी जितने मुंह है उतनी बात, इन्होंने बार बार देखा है क्योंकि ट्विटर को देखते हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। किसके भ्रम की बात की जा रही है? 25,000 की जो बात चल रही है उसके ऊपर। अभी बोर्ड उलझासन से सुलझासन योग में व्यस्त है, मतलब भर्ती प्रक्रिया उलझी हुई है। आप सबको भी पता है, खुद ने उलझाया था भर्ती को, अब इसको सुलझाने में लगा हुआ है। उलझा कहाँ रखा था? एक तो बड़ी भर्ती है तो कितने पदों पे रिजल्ट दे, दूसरी बात प्रोविजनल का क्या किया जाए, तीसरी बात कितना रिजल्ट दे कि आगे कोई जो व्यक्ति है वो कोर्ट में न जाए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है तो कोर्ट में जाना तो लाजमी बात है, क्योंकि मनचाहे आपको वो पता है कि विभाग आवंटित नहीं हो सकते, विभाग आवंटित मनचाहा हो गया तो जिला पोस्टिंग नहीं होगी अच्छी रैंक होने के बावजूद। इन सबको सुलझाने में लगा हुआ है बोर्ड कि उलझासन से सुलझासन में। उसके साथ में कोर्ट वाला जो मामला है, PH कैंडिडेट को मिनिमम वाला, उसको भी डबल बेच में चैलेंज नहीं किया तो उसकी अवमानना हो सकती है, इसलिए उसको भी सुलझाने में लगा हुआ है। और यदि रिजल्ट निकाल दे कम पदों पे तो दूसरे साथी कोर्ट में चले जाएंगे, तो इन सब के सुलझासन में लगे। ठीक है, तो भैया रायता आपने फैलाया था 10 गुणा को पास करके, तो रायता को समेटना आपको ही पड़ेगा। ये मैंने शुरू से कहा था कि अधीनस्थ बोर्ड ने रायता फैलाया है, और यदि कोई रायता फैलाना यदि देखना चाहता है तो शुरू से लेकर अंत, जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होना चतुर्थ श्रेणी की, तब तक आप देख सकते हो कि किस प्रकार से रायते को वापस समेटने में कितना टाइम लगता है। आप तो धैर्य योग श्वासन जो उपयुक्त लगे थोड़ा और चलने दो, मतलब धैर्य आपको थोड़ा और बनाए हुए रखना है। आने वाले मंगल को स्थिति क्लियर होगी, मतलब आने वाले मंगलवार को पता चलेगा कि हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि मंगलवार को होगी मीटिंग बोर्ड में। कब होगी? आगामी मंगलवार। सर मंगलवार कितनी तारीख को है? तो आज कितनी तारीख है? 27 तारीख। आज है शनिवार। 28, 29, 30 जून। मंगलवार को कितनी तारीख है? 30 जून को स्थिति क्लियर हो जाएगी
कितने पदों पर रिजल्ट देना है एक बात तो, लेकिन जहां तक ये जो 25,000 की बात हो रही है ना, ये तो जहां तक मुझे लगता है 25,000 पर रिजल्ट तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सामान्य कैंडिडेट जिनका प्रोविजनल नहीं है, यानी जो प्रोविजनल में नहीं है, उन सब का इनको रिजल्ट देना पड़ेगा यदि भर्ती को कोर्ट में जाने से बचाना है तो। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 25,000 की प्लानिंग है, सरकार कह रही है आप तो हमें 25,000 दे दो। अब बोर्ड 25,000 पे कैसे दे सकता है इतनी बड़ी भर्ती? 25,000 तो आधे से भी कम पद हो गए। तो बोर्ड इसको सुलझाने में लगा हुआ है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाए कि अपना काम हो जाए। तो जहां तक लग रहा है मुझे, सामान्य जो भी कैंडिडेट उन सब का रिजल्ट तो आएगा, उनका तो देना पड़ेगा इन्होंने। ठीक है, आगे की कि मंगल का योग बन रहा है कि नहीं, मतलब मंगलवार को रिजल्ट जारी हो रहा है या नहीं, यानी 30 जून को या तो कन्फर्म हो जाएगा रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बन रहा है मतलब 99.99% मंगलवार को रिजल्ट का बन रहा है। तो कितनों के मंगल का योग बन रहा है, मतलब कितने लोगों का हमें रिजल्ट देना है, इसकी बात की गई है। तो इससे अपन क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इससे सामान्यतः जैसी मुझे न्यूज निकल के आई है, इन्होंने का मानना है कि जो पीएच कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, उसके अलावा कौन से बच गए, विडो है, डिवोशियर फीमेल्स या डिवोशियर महिलाएं हैं, इन सब के रिजल्ट को रोका जाएगा। इन सब के रिजल्ट को क्या किया जाएगा, एक बार के लिए इनका सामान्यतः रिजल्ट रोका जाएगा। इसका तो रोकना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट की अवहेलना हो जाती है, रोका जाएगा। तो फिर सामान्य कैंडिडेट लगभग कितने हो जाएंगे, 40,000 के आसपास का रिजल्ट दे सकते हैं। कितना, 40,000 के आसपास का रिजल्ट की संभावना बन रही है कि इतना रिजल्ट आप लोगों का बोर्ड दे दे। सर बोर्ड, यदि हमें ये बहुत साथी ऐसे कह रहे हैं सर रिजल्ट दे देगा, ऐसे मान लो बोर्ड रिजल्ट दे देगा, ऐसे मान भी लेते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या इतने बचे हुए 4 दिन में विभाग का आवंटन हो सकता है क्या, हमें विभाग का आवंटन या फिर हमें जिला वगैरह आवंटन, इस प्रकार की प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है क्या? तो साथियों आपको इस प्रकार की शायद जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, विभाग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपको अभी वेलकम किट दिया जाएगा, आपका वेलकम किट मिल जाएगा आपको, मतलब आपकी भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस है वो आगे होती रहेगी, ज्वाइनिंग वगैरह वो आगे होती रहेगी, लेकिन वेलकम किट आप लोगों को दे दिया जाएगा कि आपका वेलकम है हमारे राजस्थान सरकार में। तो 4 जुलाई को चतुर्थ श्रेणी के जो भी विद्यार्थी है, चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थियों को 4 जुलाई को वेलकम किट मिल जाएगा। आप लोगों को, सामान्य कैंडिडेट वालों को लगभग को किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 100% ये रिजल्ट देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कितने पदों पर, देखो कम पदों पर यदि रिजल्ट जारी किया जाता है, जैसे सरकार ने मांग की है कि कम से कम हमें 25,000 रिजल्ट आप दे दो, तो 25,000 बोर्ड को उलझने में दिक्कत है क्योंकि बोर्ड ने एक रायता भी समेटा नहीं, पीएचएक्स सर्विसमैन का तो अभी ढंग से समेटा नहीं, उससे पहले दूसरा रायता और फैल जाएगा, और उधर से एक रायता 10 गुना वाला पीएच वाला था ही, तो पीएच की भी जल्दी से यदि रिपोर्ट आ सकती है, जहां तक लग रहा है कुछ टॉपर पीएच का कैंडिडेट का तो रिजल्ट इसमें आ सकता है, क्योंकि पीएच वाले में तो 40% कोर्ट वाला मामला नहीं है, तो पीएच का रिजल्ट तो जहां तक है संभावना ये है कि पीएच कैटेगरी है, इनका रिजल्ट इनके साथ में कुछ कैंडिडेटों का जारी हो सकता है, पीएच कैंडिडेटों का इसमें रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। बाकी हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये रिजल्ट आए इन पदों पे, उतना ही प्रॉफिट होने वाला है, कम पे थोड़ा नुकसान होगा, ध्यान रखना। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देना चाहिएगा बोर्ड खुद भी, कि हो सके मैं जितने ज़्यादा पदों पर रिजल्ट दे दूं ताकि एक रायता और फैलने से बच जाए, नहीं फिर से ये बढ़ती आगे कोर्ट में फिर जाएगी। कन्फर्म है जितने कम पदों पे रिजल्ट आ गया, यदि 20 से 25,000 पे आ गया तो बहुत लोग कोर्ट में फिर जाएंगे, कन्फर्म जाएंगे वो, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ वो मामला फिर से नहीं सुलझने में आएगा। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के ऊपर विस्तार से बात हो रही है। तो आप लोगों को किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी अध्यापकों का रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके ऊपर भी मैं अलग से एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी चतुर्थ श्रेणी वाले साथियों का लगभग कैटेगरियों का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, इनका तो रोकना पड़ेगा क्योंकि इनका मामला कोर्ट के अधीन है। तो कोर्ट का यदि बात को मानेंगे तो फिर यदि 40% से ऊपर जिनके बन रहे हैं 35%, 30%, तो उनका तो रिजल्ट दे देंगे। ठीक है ना, ऐसे ST के इनको तो 35% से ऊपर वालों का, 30% से ऊपर वालों का रिजल्ट दे सकते हैं। इसकी भी प्रोसेस चल रही है। अब कौन सी सही स्थिति बनती है, अभी उनके ऊपर बोर्ड के जो बड़े कर्मचारी है उनको निर्णय लेना है। हालांकि जो भी सामान्य कर्मचारी है उन्होंने हर प्रकार से रिजल्ट को तैयार कर दिया है। लास्ट फाइनलाइज PDF कौन सी डालनी है उस पर डिपेंड है। 30% कैंडिडेट को भी अलग कर लिया, PH को भी अलग कर लिया उन्होंने, सामान्य कैंडिडेट को भी अलग से कर लिया, सबको अलग प्रकार से रिजल्ट दे लिया है। लेकिन बोर्ड मंगलवार की मीटिंग के अंतर्गत किस पदों पर, कितने पदों पर स्वीकृति है, ये अभी तक सबके लिए सस्पेंस बना हुआ है। ना तो आलोक राज जी को पता अभी तक, क्योंकि इसमें सबको पता चल रहा है कि कानूनी अड़चन आ सकती है। ये भर्ती रायता फैलने वाली, जब भी कोई कंबाइंड भर्ती होती है ना सभी विभागों की, तो इस प्रकार से होता है सिस्टम। और इन्होंने खुद ने इस भर्ती को इतना कर दिया डिले, नहीं ये भर्ती आराम से संपादित हो जाती यदि 3 या 4 गुणा को, मैक्सिमम 3 गुणा को पास कर लेते। तो न तो वो एक सर्विसमैन वाला सिस्टम था, न वो माइनस नंबर वाला, 0 नंबर वाला मामला था, न ही ज़्यादा का DV करवाना पड़ता, और इतने में सारा काम संपादित हो जाता। और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल वाले भी जल्दी करते, भाई काम कम होता है ना तो जल्दी होने की कोशिश होती है। कोई भी काम जब जल्दी होता है तो ऐसे लगता है कि ये जल्दी हो सकता है तो उसको प्रोसेस को स्पीड से किया जाता है। लेकिन जब बर्डन लगता है ना तो वो विभाग भी देखता है कि कर लेंगे आराम से आराम। ये तो सरकार ने थोड़ा सा प्रेशर डाला है, इस वजह से ये रिजल्ट अब देना पड़ रहा है। तो आलोक राज जी यदि फिर से कम पदों पे, मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, रिजल्ट यदि कम पदों पे आएगा तो फिर से ये भर्ती कोर्ट में जाके अटक जाएगी, क्योंकि फिर वो पदों के विवरण को और इस प्रकार की समस्या आएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, जो मैंने अच्छे से बता दी है। बाकी लोग वीडियो देखते नहीं है, कमेंट में जो लिखते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे, सिंसियर बनोगे तो नौकरी में आ जाओगे। अपनी नौकरी लग भी गई, भाषाएं मर्यादित रहती है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसे नौकरी के बजाय तो है ना कहीं ईंट भट्टे पे काम करना आसान होता है। मेरे नीचे कमेंट करने से आपको क्या ही मिल जाएगा, फर्जी। हाँ बिल्कुल फर्जी हूँ मैं, तो फर्जी नौकरी लगा हुआ हूँ, सारा काम मैंने फर्जी किया, अब कर लेना कुछ कर लो यार। कोई हद होती है इंसान की। जब मैं आप लोगों को न्यूज़ बताता हूँ, ढंग से बात करता हूँ, तेरे को कुछ आता नहीं है, तू आ जाता है कमेंट करने। तो भाई तुझे आता है तो तू बता दे मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना। जितनी मुझे न्यूज़ मिलती है, मैंने कहा था 4 जुलाई तक अगर रिजल्ट आएगा तो वो देखो आने की संभावना भी हो गई। कम पदों पे आएगा तो नुकसान आपका है। मैं वेटिंग वाले मामले का कोई वीडियो बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, उस पर आ जाते तमाशा। अरे आप लोग या तो पढ़ाई पे ध्यान दो या इस प्रकार के कमेंट पे ध्यान दोगे ना तो जिंदगी कमेंट में ही गुजर जाएगी। और कुछ होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। ठीक है, हमने तो कर लिया हमारा मामला सेट, हमें कमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग नीचे कमेंट करके क्या उखाड़ लोगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं कमेंट बंद नहीं करता कि आने दो जैसा मन करता है। सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति आता है ना वो इन कमेंटों के मामले से दूर होकर आता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे को ज्ञान देने से अच्छा है खुद के ऊपर मेहनत कर ली जाए। ठीक है, बात अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है ना। और जिनको देखने की आदत नहीं है वो न देखा करे। आपका नीचे वाले होते हैं वो क्रीम, नीचे से जो क्रीम होती है ना टॉपर, उनका काम होता है ये। तो आपके कमेंट करने से मुझे न तो कोई प्रभाव पड़ने वाला न कुछ और होने वाला। मस्ती से करो और मैं भी मस्त रहता हूँ। आराम से कमेंट करो, जितना भर भर के कमेंट करना है वैसे करो। ठीक है, धन्यवाद। और जिसको अच्छा लगे वो जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।